तेजस्वी बोल रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के गिरते हुए मनोबल को ठीक रखने के लिए, और कुछ मतलब उसका नहीं। बिहार में कोई खेला अब आगे नहीं होने वाला है। एनडीए की सरकार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बन गई है, और 2025 जो चुनाव होगा लोक विधानसभा का, उस वक्त तक निश्चित रूप से यही सरकार चलेगी। इसमें बीच में कोई अगर सोच रहा हो तो अपने को मुगालते में रख रहा है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती है। इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा। बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा यह कहते हुए नजर आए हैं कि सरकार बनने के बाद पहली बार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने उनके आवास पर गए थे और उन्हें बधाई दी है। इसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नई सरकार का गठन हुआ है तो विधि व्यवस्था में भी खास बदलाव देखने को मिलेगा। काफी उम्मीद लगाकर बैठे हैं उपेंद्र कुशवाहा नई सरकार से। बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आए हैं और यह दावा करते हुए नजर आए हैं कि लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीट एनडीए की होगी। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आपको वो सुने। तेजस्वी बोल रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के गिरते हुए मनोबल को ठीक रखने के लिए, और कुछ मतलब उसका नहीं। बिहार में कोई खेला अब आगे नहीं होने वाला है। एनडीए की सरकार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बन गई है, और 2025 जो चुनाव होगा लोक विधानसभा का, उस वक्त तक निश्चित रूप से यही सरकार चलेगी। इसमें बीच में कोई अगर सोच रहा हो तो अपने को मुगालते में रख रहा है। आपको डर है क्या कि उनके विधायक टूट जाएंगे या कहीं दूसरी जगह चलेंगे, लगता है क्या? हाँ, वो इसलिए हमने कहा कि उनको है इस बात की आशंका, क्योंकि वहाँ अब जो स्वरूप बच गया है महागठबंधन का, उसमें न तो एक लोकसभा की सीट जीतनी है, विधानसभा में भी पिछली बार कुछ अलग तरह की घटनाक्रम हो गया था, जिसके चलते उनको उतनी सीटें मिल गई। इस बार बिल्कुल उस तरह का कुछ नहीं होना है, तो उस बार से भी उनकी सीटें घटेंगी विधानसभा में भी। तो इसलिए उनको लगता है, और फिर उनके जो विधायक हैं इस परिस्थिति के कारण लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनके डर को समाप्त करने के लिए, उनको रोकने के लिए इस तरह का बयान तेजस्वी जी दे रहे हैं कि फिर कोई खेला होगा, ताकि उनके विधायकों के अंदर रहे कि शायद फिर हम बच जाएंगे। पिछले दिनों ही कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला था, क्या ये भी डिमांड है कि जगदेव बाबू को भारत रत्न मिले? उन्होंने काम किया। देखिए, निश्चित रूप से भारत रत्न मिला जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, इसके हकदार थे जननायक। इसकी मांग बहुत पहले से चल रही थी। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ जगदेव बाबू की जयंती पर उनको याद करने के लिए। तो जगदेव बाबू भी बहुत बड़े महापुरुष थे। उन्होंने न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी जान की आहुति दे दी। तो इतना बड़ा बलिदान दिया है इन्होंने। इनके लिए भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो मरणोपरांत सम्मान मिला, उस तरह के सम्मान के हकदार जगदेव बाबू भी हैं, इनको भी मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, स्वाभाविक है, अभी सरकार फिर से पुनर्गठित हुई है, तो आपस में शुरुआती दौर है, इसलिए एडजस्टमेंट में कुछ परेशानी जैसा नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो उसके चलते पहले से, क्योंकि विधानसभा के सत्र की तारीख तय की जा चुकी थी, तो फिर से बदली हुई परिस्थिति में अगर 2-4 दिन आगे पीछे होता है तो कोई अस्वाभाविक चीज़ नहीं है। कितनी तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? चुनाव हाँ, बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी पार्टी पहले ही से 40 में 40 जगह तैयारी मजबूती से कर रही है, और चुनाव की घोषणा अब आज हो जाए तो हो जाए। हम लोग तो चुनाव के लिए पूरे तौर पे तैयार हैं। एनडीए गठबंधन में 40 में 40 सीट कैसे गठबंधन जीते, इस बात के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, और जो स्थिति है उसके हिसाब से हम दावा कर सकते हैं
कि 40 में 40 एनडीए गठबंधन जीतेगा। अपनी पार्टी कितने सीटों पर नहीं, हमारी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी या एनडीए गठबंधन में और दल के लोग कितनी सीटों पर लड़ेंगे, यह अंतिम रूप से अभी तय नहीं है। अंतिम रूप से तय करेंगे तो हम फिर बताएंगे। अभी जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि 2 सीट से कम मंजूर नहीं है, हमको सीएम का भी ऑफर आया था, लेकिन अगर 2 मंत्रालय अगर नहीं दिया जाता है तो हमारे साथ अन्याय है। देखिए, मुझको नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन में किसी के साथ अन्याय होगा, लेकिन बातचीत के क्रम में अगर थोड़ा किनकी क्या इच्छा है, क्या वहाँ अंतिम रूप से चीज़ें तय होती है, इन चीज़ों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया जाए, मुझको लगता है यह मुनासिब नहीं है। जिस टेबल पर बातचीत होगी वहाँ जिनको जो कहना हो कहें, यही एनडीए के हित में है, बिहार की जनता के हित में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वापस जाने पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। इसी के साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि तेजस्वी यादव लगातार यह बयान दे रहे हैं कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं ताकि जो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है वो उठ सके, और कोई बात नहीं है। इसी के साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।